ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास हमले, ड्रोन इंटरसेप्शन और जवाबी कार्रवाई के दावों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। इससे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं तो दूसरी तरफ बातचीत और समझौते की कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी या दुनिया फिर से एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ जाएगी। ना सुलह की राहें दिखती हैं, ना तकरार थमने का नाम। हॉर्मुज की लहरों में अब भी हमलों का ही पैगाम। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। एक तरफ जहां अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ईरानी ड्रोन्स पर हमला किया और ईरानी ड्रोन लॉन्च साइट को तबाह कर दिया, तो वहीं बदले की कार्रवाई के तहत ईरान ने भी खाड़ी इलाके में एक अमेरिकी बेस पर हमले का दावा किया है। इस दौरान कुवैत की सेना ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने अपने हवाई क्षेत्र में कई ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। इस हफ्ते ये दूसरी बार है जब अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में हॉर्मुज के आसपास हमले किए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज से बिना उसकी मर्जी के निकलने की कोशिश कर रहे कई वाणिज्यिक जहाजों को बल प्रयोग कर वापस लौटा दिया। एक तरफ हमलों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ समझौते की मेज सजने की बातें हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सही दिशा में है, लेकिन हकीकत एकदम उलट है। परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज पर नियंत्रण, प्रतिबंधों की जंजीरें और विदेशों में फ्रीज पड़ी अरबों डॉलर की ईरानी संपत्ति, ये वो कांटे हैं जो समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। हाल ही में ईरान और ओमान ने हॉर्मुज कंट्रोल मॉडल का प्रस्ताव पेश किया था। ईरान का स्टेट टीवी इसे शांति का मार्ग बता रहा था, लेकिन व्हाइट हाउस ने इन प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका ने ईरान पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। इस तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में कहा, अमेरिका ईरान से किसी भी ऐसे समझौते के लिए तैयार नहीं है जिससे उसकी शर्तें पूरी न हों। हॉर्मुज पर ईरान और ओमान के किसी भी तथाकथित नियंत्रण को अमेरिका कतई स्वीकार नहीं करेगा। यदि जलमार्ग में बाधा डालने की कोशिश की तो वो ईरान और ओमान को सैन्य बल से जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जलमार्ग हर हाल में वैश्विक व्यापार के लिए खुला रहना चाहिए। प्रतिबंधों में राहत या फ्रीज्ड संपत्ति को मुक्त करने की मांग को राष्ट्रपति ने सिरे से नकार दिया है। ईरान का तर्क है कि शुरुआती बातचीत में परमाणु मुद्दे को नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जबकि अमेरिका का कहना है कि परमाणु हथियारों पर लगाम लगाए बिना कोई भी समझौता अधूरा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करे और मौजूदा संवर्धित यूरेनियम उसे सौंप दे। ट्रंप ने यहाँ भी एक सख्त लकीर खींच दी है। उनका कहना है कि यूरेनियम का चीन या रूस को हस्तांतरण इसका समाधान नहीं है। इधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की धमकियों की तीखी निंदा की है, तो उधर अमेरिका ने ईरान की पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को ही प्रतिबंधित कर दिया है। कुल मिलाकर दोनों देश अपने अपने ईगो और हितों पर अड़े हैं। शांति की कोई भी किरण अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। खाड़ी की लहरें अब शांति का गीत नहीं बल्कि आने वाले किसी बड़े तूफान की चेतावनी सुना रही हैं। क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदलेगा या कूटनीति के कोई और रास्ते खुलेंगे? दुनिया की नजरें अब इसी सवाल पर टिकी हुई हैं।